नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुमार जहाँ में। इस वीडियो में हम सीबीई इवैल्यूएशन के तहत 2024-25 का वर्कशीट नंबर 4 वीक 3 का लेकर के उपस्थित हूँ, क्लास 9th का। आइए इसमें देखिए सवाल क्या है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल किसी वस्तु के आकार से घिरा हुआ क्षेत्र है। किसी समतल में आकृति या किसी द्विआयामीय ज्यामितीय आकृति का घेरा स्थान आकृति का क्षेत्रफल होता है। यदि दो वस्तुओं का आकार एक समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा जब दोनों आकृतियों की भी समान हो। अर्थात द एरिया इन द रीजन बाउंड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेप covered by the figure or any two-dimension geometrical shapes in plane. In the area of shapes, if two objects have a similar shapes, the area will be equal only if dimensions of both shapes are to be equal. अब देखिए टू डायमेंशनल यानी द्विआमीवीय क्या हुआ। अब कोई चीज़ इसमें देखिए ये आकृति है, इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। या ट्रायंगुलर में देखिए ये किसी पे आधार है और ये ऊंचाई से संबंधित है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई की बात होती है, सिर्फ मोटाई की इसमें बात नहीं होती है। कितनी मोटाई इसकी कितनी है उसकी बात इसमें नहीं होती है, तो इसलिए ये दो मीवीय आकृति कहा जाता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की गई। तो ये कह रहा है यदि दो आकृति का एरिया सेम है, यानी जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया यदि दूसरे का भी होगा तो दोनों का सेम शेप होगा तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो कह रहा है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है। अब सवाल यहाँ पे है, काजल 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है, प्रत्येक टाइल की भुजा 1 इकाई है, यानी इस तरह है, एक चौड़ाई और एक लंबाई। इन टाइलों को नीचे दी गई आकृति के अनुसार एक क्रॉस में रखती है। ये इस तरह ये वाले हिस्से में जो बना हुआ है उसमें रखती है। तो अब पूछा जा रहा है जो कि इस व्यवस्था का क्षेत्रफल क्या है। अर्थात काजल बाय स्क्वायर पेविंग slabs each with sides of 1 unit, she lays them in form of a square as shown figure. The area of her rectangle arrangement is, तो देखिए इसका एरिया निकालना है तो ये स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में हम साइड इंटू साइड पढ़े तो एक गुने एक बराबर में 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट 1 वर्ग इकाई। अब ऐसे ऐसे इसमें 9 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 मतलब या जोड़ेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब दूसरा कह रहा है स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया इतना, लेंथ ऑफ ईच साइड इज बोर्ड इज, यानी कह रहा है जो कि एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो प्रत्येक बोर्ड की भुजा ज्ञात करनी है। तो ये क्या होता है, हमें एक वर्गाकार बोर्ड है उसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है 7056।
तो ये भी भुजा बराबर होगी। तो ए इंटू ए यानी ए गुने ए बराबर में सब ये होगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, √7056। अब आपको यदि पता है इसका ये वर्गमूल, तो आप स्क्वायर रूट तो बना सकते हैं, नहीं तो डिवीज़न मेथड से देखिए हम बना सकते हैं। 7056 है तो 7056 हमने रखा, आगे से 2 डिजिट हम पेयर बनाते हैं। तो देखिए इससे ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64 होता है। तो 8 जा 64 बचा। अब ये तो देखिए यहाँ पे डबल करने के लिए हम यहाँ भी लिख देते हैं, तो ये हो गया 16। अब इसमें से घटाए, ये हो गया 6 और 5 6। अब 16 को के ऊपर क्या रखे कि ये आ जाए, तो देखिए 64 को 16 को 65 से लगाते तो कितनी बार लगाते, 16 चौका 64 होता है, तो 4 बार में हम देखते हैं। 1 6 4 को 4 से गुना करके देखते, तो 4 चौके 16, 6 चौक 64, 6 चौक 24 और 1 25, और ये हो गया आपका 4 एकम 4 और 2 6। तो यानी यही नंबर है, तो इसको यहाँ पे रखें। 4 बार हमने पढ़ा, तो ये आ गया 6 5 6। तो इसका वर्गमूल हो गया 84। तो हम लिखेंगे 84, इसका 84 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है, आकृति में एक लकड़ी का फ्रेम दिखाया गया जो वर्गाकार चित्र से घेरे हुए है। तो फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। द स्क्वायर शोन द फिगर shows a square wooden frame enclosing a square pictures. The area of द फ्रेम इज। तो देखिए ये जो है ये फ्रेम है, आपको ये वाला हिस्से का जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, उसका एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 18 है, तो ये भी 18 हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पूरा बाहर वाला शेप लेते तो 18 का स्क्वायर होता है 324, और अंदर का जो खाली हिस्सा है वो तो फ़ोटो के लिए वो खाली है, तो उसका हिस्सा क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर शेप में है, तो 15 का स्क्वायर यानी 225। अब हमें निकालना है पूरे का एरिया में से अंदर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना है, यानी 324 में से 225 घटाए, तो ये हमारे पास 99 आ जाएगा, जो कि आंसर इसका ऑप्शन ए है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।